बेसिक टू एडवांस प्राइजेक्शन कंप्लीट हम कोर्स करने वाले हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारे पॉइंट आपने मिस किए, उसकी वजह से जो आपको पता है वो भी सही से यूज नहीं कर पाते। तो कंप्लीट प्राइजेक्शन को आपको देखना है। ये 4 से 5 घंटे का कंप्लीट कोर्स होगा जो लाइव चल रहा है कंटिन्यू। आपको इसको कंप्लीट देखोगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक से लेके एडवांस का होने होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, 7 से 8 टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे जो मार्केट में सबसे जरूरी है। मतलब एस से लेके जेड तक हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर बीच में से हम सीखने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग से अगर नहीं सीखेंगे तो वहां पर हमें क्या बहुत सारी चीजें सही नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल पर बताऊंगा जो आपको कंटिन्यू देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा होता है, कैसे ट्रेंड को आपको देखना है, ट्रेंड चेंज कब होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट का ट्रेंड। वैसे अगर मैं बात करूं ट्रेंड की तो आपको यह पता है जो ट्रेंड होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? अगर आप फर्स्ट ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, ये आपको बेसिक पता है सभी को। तीसरा होता है जो आपका साइडवेज जिसको आप मार्केट में वोलेटाइल भी बोल सकते हो, बहुत बार होता है। और मार्केट होता है साइडवेज ट्रेंड। अब इन तीनों ट्रेंडों के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे चेंज होता है और कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे फॉर्मेशन करता है? हर बार मार्केट एक बार क्या करता है, अपने हाई फॉर्मेशन बनाता है। मतलब अपने हाई को कंटिन्यू अपर साइड में ब्रेक करता है, बट जो लो प्राइस होता है वो कभी भी ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है क्योंकि हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा। अप ट्रेंड में हाई फॉर्मेशन बनाएगा। जबकि आप देखोगे अप ट्रेंड में लो को ब्रेक नहीं करेगा, डाउन ट्रेंड में हाई को ब्रेक नहीं करेगा, उसको आपको डाउन ट्रेंड बोलता है। साइडवेज मतलब मार्केट ना हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है, एक रेंज के अंदर मोमेंटम कर रहा है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं, उसको हमेशा आपको साइडवेज ट्रेंड बोलना है। अब ये चीजें तो होगी बहुत सारी कॉमन चीजें जो आपको बोल सकते हो कि बेसिक। अब इसका एडवांस तरीका क्या है, पहले इसमें हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। आपने सुना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल ए बेंड, मतलब ट्रेंड है वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। जब तक बेंड नहीं होता हमेशा उसके साथ में साइकोलॉजी काम करनी चाहिए। जैसे मान लो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, हमेशा आपकी साइकोलॉजी बाइंग साइड की होनी चाहिए। कभी भी आपको यह प्लान नहीं करना है कि मार्केट आज रिवर्सल हो जाएगा, आज रिवर्सल हो जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हमेशा आपकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में होनी चाहिए। कभी भी आपको बाइंग साइड की साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। साइडवेज में आप बाइंग का भी प्लान कर सकते हो और सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो। अब इस ट्रेंड में आप कौन सी गलतियां करते हो, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादातर जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है, मतलब बाइंग की पोजीशन, तो आपके क्या क्या थॉट प्रोसेस आता है? फर्स्ट थॉट प्रोसेस आता है यार मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, और वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाता रहता है। बार बार आप सेल करके लॉस कर देते हो। फर्स्ट कारण ये हो गया। सेकंड, या फिर खुद का ओपिनियन बनाने लग जाते हो कि आज तो रिवर्सल होना चाहिए, बहुत मार्केट ऊपर चला गया, आज तो ये चार्ट पैटर्न बन गया, आज तो ऐसा बन गया। खुद का ओपिनियन की वजह से सेकंड पॉइंट हो गया कि ज्यादातर आप गलतियां करते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो, अगर आप किसी रेजिस्टेंस लेवल को देख के, बेरिश कैंडलस्टिक को देख के सेल साइड की पोजीशन बनाते हो, सबसे ज्यादा वहां पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। जबकि रेजिस्टेंस को देख के हमेशा आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यह ज्यादातर क्या होती है, आप अप ट्रेंड में गलती करते हो। और चौथा कारण क्या है, कोई भी अगर आपका सेटअप है वो अगर डाउन ट्रेंड वाला सेटअप अप ट्रेंड में यूज करोगे, जैसे मान लो कोई ब्रेकडाउन हो गया या एम पैटर्न हो गया, ज्यादातर हमेशा फेल होने की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और जो आप सेटअप यूज कर रहे हो वो डाउन साइड वाला यूज कर रहे हो। सेम डाउन ट्रेंड में क्या करते हो, मार्केट अब तो बहुत गिर गया, आज तो ऊपर जाएगा, आज ऊपर जाएगा, आज ऊपर जाएगा, इसके चक्कर में बार बार बाई करते रहते हो और कंटिन्यू मार्केट नीचे आता रहता है, लॉस होता रहता है। या फिर खुद का ओपिनियन बनाने लग जाते हो कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, अब मार्केट में ये चार्ट पैटर्न बनने लग गया, आज तो ये न्यूज है, मार्केट तो अप साइड में जाएगा, और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करता रहता है। तीसरा कारण क्या है, मार्केट में आप कोई भी सपोर्ट को देख के अगर वहां ग्रीन कैंडल भी बन गया, बाय करने की कोशिश करते हो, सबसे बड़ी गलती वहां पर आप करते हो क्योंकि ग्रीन कैंडल भी बन गया और सपोर्ट भी आ गया। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट हमेशा वीक होता है, अप ट्रेंड में
जो आपका सपोर्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। सेम अगर डाउन ट्रेंड है तो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग काम करेगा। अब अप ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड में जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। लेकिन साइडवेज में आप रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो या सपोर्ट पर बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। ये हो गया सिंपल बेसिक। अब हम चलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट पर कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में यहां पर हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में हम ट्रेंड देख लेते हैं कि अप ट्रेंड, जो भी ट्रेंड था, अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। सबसे फास्ट तरीके की बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देखना, पहले मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं। अगर मार्केट डेली टाइम पर, प्लीज आप पहले कंप्लीट देखना, तभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आपने देखा डेली टाइम फ्रेम में मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोज किया है, इसका मतलब मार्केट में जो आपका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट अपना रेजिस्टेंस लगा रहा था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर अपर साइड में कैंडल क्लोज किए, तो ये ट्रेंड क्या हो गया आपका अप ट्रेंड, फर्स्ट कारण हो गया। सेकंड क्या है, मान लो मार्केट कोई रेंज है, कोई भी प्रकार की रेंज है, अगर उस रेंज को भी सेम ब्रेकआउट कर देता है, यहां पर मार्केट पहले साइडवेज रहा, रेंज को ब्रेकआउट करके उसमें डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज की, तो इसका मतलब भी आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना। दो पॉइंट हो गया, या तो कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे या फिर कोई रेंज को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करे, इसका मतलब मार्केट में आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को ध्यान रखना, मान लो मार्केट में कोई डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया या कोई भी ट्राइंगल पैटर्न हो गया, उसको ब्रेकआउट कर देता है। अगर ये काम कर जाते हैं, मतलब जैसे मार्केट स्नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बन गया, यहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और वो अपर साइड में चल रहा है, डब्ल्यू काम कर गया, इसका मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, या आपका मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि अगर डब्ल्यू काम नहीं करता तो हम देखते हैं कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, डब्ल्यू में बायर्स एक्टिव हुए हैं और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और उसी के ऊपर सस्टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर्स एक्टिव है तभी तो नेकलाइन को ब्रेक करके अपसाइड में जा रहा है, इसलिए आपका मार्केट का ट्रेंड क्या अप ट्रेंड है। सेम मान लो कोई इस नेकलाइन को ब्रेक करके इन्वर्टेड हैमर या फिर ट्राइंगल पैटर्न है, इन दोनों में अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसी के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि यहां पर बायर्स एक्टिव है तभी मार्केट उसके ऊपर कंटिन्यू अपसाइड में गया है, इसका मतलब आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ये 4 से 5 तरीके हो गए। एक तरीका जो ज्यादातर मैंने आपको यूट्यूब पर भी बताया, फिर से मैं आपको यहां पर दोहरा देता हूं। पांचवा तरीका, अगर मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, सबसे पहले बात ध्यान रखना कौन से टाइम फ्रेम में होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में। एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, फिर से मार्केट में यहां पर एक कैंडल स्टिक बनी, अगर 2 कैंडल स्टिक ग्रीन कैंडल स्टिक बन जाती है तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट आपका अप ट्रेंड है। कैसे? देखो, ये लो है वो ब्रेक नहीं किया, लो अपर साइड में लगाया, हाई है उसको ब्रेक कर चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर फॉर्मेशन, कि मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक करके अपर साइड में क्लोज किया, तो इसका मतलब ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। आप सेम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 ग्रीन कैंडल स्टिक से नहीं देखना। ये जो तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका इस बेस पे कर सकते हो, बट डेली टाइम फ्रेम में सेम तरीका आप यूज कर सकते हो। अगर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड है जो अप ट्रेंड है, आपको ओनली फॉर बाइंग साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। अब जो भी मैंने यहां पर आपको एग्जांपल बताए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करे या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, या डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या कोई भी चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक भी क्यों नहीं हो गया, 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तभी मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। सबसे फर्स्ट बात क्या है, उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर मार्केट ने कैंडल स्टिक क्लोज किए, ग्रीन कैंडल स्टिक, तो उसके हाई को ब्रेक करके प्राइस अपसाइड में जाना चाहिए, तभी वहां पर कंफर्म होगा कि इसके हाई को ब्रेक किया, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है, वहां से कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिला है, मतलब प्राइस उसको ब्रेक करके अपर साइड में चला जाना चाहिए। सेम अगर रेंज को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो जो आपकी ग्रीन कैंडल स्टिक है उसको ब्रेक करके अपर साइड में चला जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर मार्केट में क्या होता है, मान लो ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज किए, अगले दिन गैप डाउन ओपन होगा,
और यहां पर बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज कर देगा, मतलब जो आपका अप ट्रेंड है वो वहां पर कंफर्म नहीं हुआ, उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, उसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया और अगले दिन मार्केट डाउन साइड में आके बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज की, इसका मतलब जो आपका अप ट्रेंड है फेल हो चुका है। सेम मान लो ये रेंज है, ब्रेकआउट किया, हाई को ब्रेक नहीं किया, गैप डाउन ओपन होकर बेरिश कैंडलस्टिक बना दिया, इसका मतलब आपका ट्रेंड वापस चेंज हो चुका है, मार्केट में अप ट्रेंड नहीं है। सेम आपको मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, धीरे धीरे अपर साइड में रहा, लेकिन यहां पर सेलिंग आ गई। अगर डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है कि बायर्स एक्टिव होंगे, अगर बायर्स एक्टिव होते तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में चला जाता, अपसाइड में नहीं गया, इसी के लेवल के पास सस्टेन करता रहा, जैसे डाउन साइड में आया, इसका मतलब क्या, सेलिंग आ गई। अगर बायर्स होते, अप ट्रेंड होता तो मार्केट अपसाइड में जाता, लेकिन यहां पर सेलिंग आ गई, इसका मतलब आपका अप ट्रेंड नहीं है। सेम इसमें कि मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करके अगर अप ट्रेंड होता तो अपसाइड में चला जाता, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, वापस मार्केट उस लेवल के अंदर आ जाता है, इसका मतलब आपका अप ट्रेंड अभी नहीं है। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मान लो जैसे अपसाइड ब्रेक करेगा वापस नीचे आता है, अपसाइड ब्रेक करेगा वापस नीचे आता है, ब्रेक करके उसी के ऊपर प्राइस रहे, कंटिन्यू वहां से निकल जाए, फॉलो थ्रू मिले मतलब कंटिन्यू वहां से निकल जाए और सस्टेंड भी करे तो इसी के ऊपर सस्टेंड करे। ये दो कंडीशन होती है जहां पर आपको हमेशा पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। सेम जैसे दो ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, तो इसका हाई को ब्रेक करके फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए और इसी के ऊपर सस्टेंड करता है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगा कि आपको डेली टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट अप ट्रेंड है, आपको कोई भी वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। अगर इसमें सेम डाउन ट्रेंड की बात करें, दूसरा जो हमारा ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल है, प्राइस आया, डेली टाइम फ्रेम में उस सपोर्ट लेवल के नीचे कोई बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज कर दिए, मैं यहां पर टाइम फ्रेम लिख देता हूं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहां पर अगर कैंडल क्लोज किए, जो आपका क्या है सपोर्ट लेवल है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। सेम ये फिर मार्केट में मान लो कोई रेंज है, उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज की, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तीसरी कंडीशन क्या है, मान लो एम पैटर्न बना, मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक डाउन किया और वहां से कंटिन्यू सेलिंग आ गई, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, नेकलाइन को ब्रेक करके डाउन साइड में आए। या जो अगला कंडीशन क्या है, मान लो एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी, अगले दिन इसके लो को ब्रेक किया और यहां पर बेरिश से कैंडलस्टिक बनी, ये हो गया पांचवा पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसमें हम समझ लेते हैं, देखो अगर सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड है, रेंज को ब्रेक डाउन करके डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने सुना है ओपन बाय मैच्योर सॉरी क्लोज बाय प्रोफेशनल, ठीक है, बोलने में हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर आप देखो, जब एम पैटर्न बना है, इसने नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो मार्केट में यहां पर ट्रेंड आपका नेगेटिव। बट सेम इसमें आपको दो पॉइंट जो ध्यान रखना, वो कौन सा पॉइंट है, एक तो मार्केट क्या करना चाहिए, जो आपका कैंडल क्लोज किए इसके लो को ब्रेक करके कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और उसी के नीचे डाउन साइड में सस्टेंड करता है, तब भी कंफर्म होगा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव। सेम अगर रेंज बनाया, डाउन साइड में क्लोजिंग की है, तो उसके लो को ब्रेक करना चाहिए और उसी के नीचे कंटिन्यू सस्टेंड करता है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। सेम नेकलाइन आप ब्रेक करता एम पैटर्न काम कर गया, मतलब क्या है, सेलर्स एक्टिव है, अगर सेलर्स एक्टिव है मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड है। सेम अगर ये काम कर गया, नीचे कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, इसका मतलब क्लियर कट आपका डाउन ट्रेंड है। सेम ये देख सकते हो, दो बेरिश कैंडल है। अब ये बेरिश कैंडल मतलब क्या, देखो मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नहीं, कौन सा प्राइस एक्शन बनाया, लोअर लो फॉर्मेशन, इसका मतलब डाउन ट्रेंड। बट इसमें एक बात जो मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो उसके नीचे सस्टेंड करना चाहिए और फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, इसमें भी सेम लो को ब्रेक करता है और सस्टेंड करना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो ये पांच कंडीशन होगी जहां पर आपको अप ट्रेंड पता चलेगा, और पांच कंडीशन बताई जहां पर मैंने आपको पता चलेगा कि मार्केट का साइड डाउन ट्रेंड है। अब साइडवेज ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अप ट्रेंड टू साइडवेज, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। सेकंड है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, सॉरी एक सेकंड लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, ठीक है। अब यहां पर आप देखो,
अप ट्रेंड टू साइडवेज मतलब मार्केट जब भी कंटिन्यू अपसाइड में जाता है हमेशा मार्केट होल्ड करता है, सस्टेंड करता है। होल्ड किस लिए करता है? एक तो मान लो जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ सेलर्स एक्टिव होते हैं मार्केट, तो वहां पर बाहर सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट होल्ड करता है। अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो मार्केट में वापस सेलिंग आ जाएगी। वहां पर हमेशा सस्टेंड करता है तभी वापस मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो हमेशा एक बड़ा मोमेंटम आने के बाद मार्केट ज्यादातर हमेशा होल्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड। सेम डाउन ट्रेंड में जब भी सेलिंग आता है हमेशा कंटिन्यू सेलिंग आएगी। अगर वो होल्ड नहीं करेगा तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो मार्केट यहां पर जो रेंज बनाता है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। अब साइडवेज में ज्यादातर आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में मान लो कभी बेरिश, कभी ग्रीन, कभी बेरिश, ये 2-3 कैंडल स्टिक बना देता है, उसके बाद जब तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम में उस रेंज के अंदर है, चाहे 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या 1 मिनट हो, आपको क्या देखना है, इस रेंज के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों के ट्रेड प्लान कर सकते हो। वो रेंज हमेशा आपकी साइडवेज होने की कोशिश करेगा, लेकिन हमेशा आपको मार्केट को कंफर्म करने देना है। जैसे कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, 2-3 दिन मार्केट में क्या कोशिश कर कैंडल बनाने लगी, मान लो कोई बेरिश है फिर ग्रीन है, तो आपको क्या रेंज होगी। अगर 2-3 दिन यहाँ रेंज बनाने लग गया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारी रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें बाइंग और सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम हो गया। जब 2-3 कैंडल स्टिक बना दे उस रेंज के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सही होना चाहिए, या कम से कम 1:2 लास्ट होगा, क्योंकि रेंज के अंदर बड़े मोमेंटम नहीं मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी की, कि आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो तब क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डाउन ट्रेंड हो तब क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और साइडवेज है तब आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कौन सी वो गलतियां ज्यादातर हमेशा आप करते हो और कैसे ट्रेंड को चेंज होगा, इसका हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अप ट्रेंड में हमेशा आपकी साइकोलॉजी बाइंग साइड होनी चाहिए। कोई भी सेटअप बने अगर बाइंग साइड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपको सेटअप भी देखना है तो हमेशा बाइंग साइड के सेटअप देखना है। अगर आप सेलिंग साइड का सेटअप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रेप होंगे। क्यों? मार्केट अपसाइड में जा रहा है, आप ज्यादातर क्या करते हो, या तो पुल बैक में ट्रेड करने की कोशिश करते हो। पुल बैक मतलब जो कंटिन्यू डाउन साइड मारा है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। यहां पर आप सेल करने की कोशिश करते हो और मार्केट अपसाइड में जाता है, फिर डाउन आता है, आप इसमें सेल करने की कोशिश करते हो, मार्केट अपसाइड में जाता है। मार्केट लो को ब्रेक नहीं करेगा, हायर फॉर्मेशन बना रहा है, तो क्लियर कट आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आता है तो 2 तरीके हैं आपको ट्रेड करने का, या तो आप पुल बैक आता है तब बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, या फिर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है इसमें टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करे तब। लेकिन आपको यह बार बार जब मार्केट सेलिंग आती है या टॉप पर यहां से सेलिंग आएगी, यहां से सेलिंग आई, इसको कैप्चर करने के चक्कर में हमेशा ज्यादातर लॉस होता है। क्योंकि आप क्या देखते हो, बहुत ऊपर चला गया, आज रिवर्सल होगा, इस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल होगा, बेरिश कैंडल स्टिक बना दिया, अब तो नीचे की तरफ आएगा, जबकि नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग हो गया, वापस सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होंगे और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जाएगा। तो हमेशा आपकी जो साइकोलॉजी बाइंग साइड की होनी चाहिए और बाइंग साइड के सेटअप आपको प्लान करना है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या है, आपकी साइकोलॉजी हमेशा सेलिंग साइड होनी चाहिए। कोई भी अगर आप सेटअप प्लान करते हो वो सेलिंग साइड का सेटअप प्लान करना है, कभी भी आपको बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। नहीं तो मार्केट डाउन साइड में ऐसा आएगा ना, आप यहां पर बाई करने की कोशिश करते हो, जबकि आपको यहां पर सेल करना चाहिए रेजिस्टेंस को देख के, रेजिस्टेंस को देख के। ये जो मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ, एक तो ये बहुत ही स्लो मोमेंटम होगा, दूसरी बात ये बहुत ही स्मॉल मोमेंटम होगा, छोटा सा मोमेंटम होगा, बहुत कम चांस है कि बड़ा मोमेंटम आएगा वापस कंटिन्यू करेगा। तो ये छोटा सा मोमेंटम आएगा, आपको इस वेव को कैप्चर करने की कोशिश करना है, ना कि पुल बैक को हमेशा। तो यहां पर कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने की कोशिश करना है। साइडवेज में क्या है, आप बाइंग का भी प्लान कर सकते हो और सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो, कि मार्केट रेंज के अंदर है, रेजिस्टेंस के पास में आता है तो सेलिंग का प्लान, सेम सपोर्ट के पास में आता है तो बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो। बट हमेशा ट्रेंड के साथ में चलने की कोशिश करना है, कि अप ट्रेंड है तो बाइंग साइड की साइकोलॉजी, बाइंग साइड का ट्रेड। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि साइडवेज टू अप ट्रेंड, अप ट्रेंड टू साइडवेज आपने देख लिया, अब ट्रेंड चेंज कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट अपसाइड गया, मैं मार्केट स्ट्रक्चर यहां पर बना देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया, मतलब मार्केट जैसे मोमेंटम करता है। मान लो यहां पर आपका क्या ट्रेंड था, इसका हाई को ब्रेक किया, यहां पर यह क्या हो गया अप ट्रेंड, क्या लो को ब्रेक किया, नहीं किया, तो मतलब यहां कन्फर्म है आपका अप ट्रेंड।
फिर से इसने अपने हाई को ब्रेक किया, मतलब अभी तक कंफर्म है कि जो आपका मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड है। लेकिन ये जो आपका लो प्राइस है डाउन साइड में आया, जो आपका लो प्राइस है वो नीचे की तरफ यहां पर ब्रेकडाउन कर दिया, तो क्या आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं। ज्यादातर हमेशा क्या गलती करते हो आप, जब भी अपसाइड में जाता है एक बार अगर लो को ब्रेक कर दे तो आप क्या करते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, या डाउन साइड में आ रहा है मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करते तो आप सोचते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। जैसे आप देखो कि प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक कर दिया तो क्या आपका डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया? नहीं, वापस मार्केट ने अपसाइड में गया। मतलब ये ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए, जिससे मार्केट में जो चीजें पढ़ाई जाती है, जिससे समझाया जाता है कि हायर फॉर्मेशन बनाते हो अपसाइड में जाएगा, मार्केट कैसे वैसे मोमेंटम नहीं करता है। ये लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है डाउन आएगा, वैसे मोमेंटम नहीं कर रहा है। बहुत बार हाई को ब्रेक करता है डाउन ट्रेंड में, बहुत बार अप ट्रेंड में लो को ब्रेक करता है फिर अपसाइड में जाता है। तो अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे लेकिन अगर वापस उसके अंदर आ जाता है तो इसका मतलब अभी आपका डाउन ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ है, वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो मार्केट फिर अप साइड में गया, लो को अपर साइड में ब्रेक नहीं किया, यहां पर आप देख सकते हैं फिर से हाई को ब्रेक किया, तो मतलब अभी वापस मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। फिर नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं किया, फिर अप साइड में गया। अब यहां पर आप देख सकते धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है, बट कैसे हो देखो। अब क्या किया इसने, हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, जो आपका हाई प्राइस है ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। अब इसने लो प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। यहां पर तो मार्केट क्या लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहां पर अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। नहीं तो प्रीवियस हमेशा देखोगे अपने मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा था, बट फर्स्ट टाइम मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और अपने लो को ब्रेक किया। तो यहां पर आपका कंफर्म क्या होगा इस बात कि यहां पर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है? नहीं, इसको हम बोलेंगे साइड अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? जब इसको कंफर्म करेगा। कब? जैसे यहां पर ब्रेक करने से आपका ओनली फॉर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी अप ट्रेंड टू साइडवेज है। डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? सेलिंग आने के बाद अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, जो आपका हाई प्राइस है इसको ब्रेक नहीं करता, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस लो को ब्रेक कर दे, ये जो आपका लो प्राइस है, यहां पर आपका क्लियर कट कंफर्म हो जाएगा कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे हर बार अपना हाई को ब्रेक कर रहा है, यहां पर नहीं किया, ऐसा नहीं। देखो जैसे हर बार हर चीजें मैंने ये जैसे चार्ट बनाया परफेक्ट कुछ नहीं बनेगा। देखो यहां पर भी तो हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन छोटा सा पुल बैक आया, लो को ब्रेक नहीं किया, वापस सब साइड में गया। इसका मतलब ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए। बहुत बार आपको दिखाएगा कि हाई को ब्रेक नहीं किया अपर साइड में और मार्केट नीचे आ रहा है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड होगी। नहीं, फिर से मार्केट हाई को ब्रेक किया, लेकिन यहां पर आप देखोगे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने मार्केट अपसाइड में जाके फिर से लो को ब्रेक किया। ये जो लो है मतलब लोअर लो फॉर्मेशन दो बार बन गया, तब हमारा कंफर्म हो गया कि जो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर अगर सिंपल तरीके से बात करें, जब भी मार्केट को अपर साइड में जाना है, अगर एक बार लो को ब्रेक कर दे और अप साइड में जाए तो ये क्लियर कट आपका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है। ये ओनली फॉर आपको ट्रैप करने के लिए आया है। सेकंड में आपको कॉन्सेप्ट क्या दिखा देता हूं। मान लो ये अप साइड में जा रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, फिर अप साइड किया, ये जो मान लो ये ब्रेक किया डाउन साइड में, लेकिन मार्केट छोटा सा अप साइड जाके अगर इस लो को ब्रेक करता है, अब ये लो इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक कंफर्म होगा कैसे? जैसे यहां पर लो लगाया लेकिन अप साइड में चला गया कि ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए है। अगर डाउन ट्रेंड में यहां पर कन्वर्ट होता, यहां पर अगर सेलर से एक्टिव है तो इस लो को श्योर ब्रेक करके ही डाउन साइड में आता, तब हमें कंफर्म होगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है अप ट्रेंड से, क्योंकि इसने लो को ब्रेक कर दिया। जैसे यहां पर लो को ब्रेक कर दिया तब कंफर्म होगा। बहुत बार अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, ज्यादातर को ट्रैप करता है, वापस कंटिन्यू अप साइड में जाता है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या करता है, प्रीवियस स्विंग हाई हो सकता है या प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, सभी को लगेगा कि अप ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट वापस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये हो गया अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है। सेम बात करें डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है। मान लो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, अब इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, यहां तक तो क्लियर कट मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था, यहां पर ब्रेक कर दिया, क्या यहां पर आपका कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है? नहीं। अगर मार्केट वापस आ जाता है तो ओनली फॉर ये ट्रैप करने के लिए है,
वापस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो मार्केट क्या करना चाहिए, अपर साइड में जाता है, प्रीवियस जो आपका हाई प्राइस है इसको ब्रेक कर दिया, फिर मान लो छोटा सा नीचे आ जाता है, बहुत बार इसके अंदर भी आ जाए, जरूर नहीं छोटा भी आए या डीप आए, लेकिन अगर ये स्विंग को ब्रेक करेगा तब कंफर्म हो गया कि मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि एक बार ब्रेक करने से हो सकता है ट्रैप करने के लिए आओ, लेकिन ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक कर देता नहीं तो यहां पर कंफर्म हो जाता, नहीं तो मार्केट अपसाइड में गया, वापस क्या डाउन ट्रेंड है तो सेलर से एक्टिव हो जाएंगे, छोटा सा पुल बैक आया। अगर आप ट्रेंड में शिफ्ट होना था तो छोटा सा डाउन साइड में आता, यहां पर बाहर से एक्टिव होते, मार्केट क्लियर कट आराम से अप साइड में जा सकता था, जैसे यहां पर छोटा सा है। तो ये स्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सिंपल कंडीशन में बात करूं, जब भी अप साइड में जाता है, यहां गया ये गया, अब ये स्विंग इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने क्या किया, ये जो लो प्राइस है यहां ब्रेक किया, लेकिन अगर इस लो को वापस ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद जो लो लगा था इसको ब्रेक करने पे यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि आपका डाउन ट्रेंड है। सेम अप ट्रेंड में जा रहा है, यहां पर इसने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अपसाइड में वापस से एक बाइंग मोमेंटम आया, क्यों, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। लेकिन ये लो ब्रेक करने पर आपका कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। साइडवेज में तो बिल्कुल सिंपल है कि जो भी मार्केट एक रेंज के अंदर है, अगर अप साइड में ब्रेकआउट करता है या डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, वहां से कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है, मतलब डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। अगर अप साइड में फॉलो थ्रू मिलता है, इसका मतलब अप ट्रेंड में चेंज हो गया। अब साइडवेज ट्रेंड में आपका ट्रेंड कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात होगी कि ब्रेकडाउन किया, कंटिन्यू फॉलो थ्रू डाउन ट्रेंड में, अप साइड में कंटिन्यू अप साइड में। लेकिन ज्यादातर मार्केट क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, ब्रेकआउट किया, लेकिन अगले दिन मार्केट फिर क्या गैप डाउन ओपन होके अगर बेरिश कैंडल स्टिक बना दिए वापस, तो मतलब बायर्स ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए आया था, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड है, वापस नेगेटिव ट्रेंड में चेंज हो चुका है। सेम अगर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकडाउन किया, बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज की, लेकिन अगर इसको फॉलो थ्रू मिल गया, फॉलो थ्रू, तो सबसे बेस्ट है कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन नहीं तो बहुत बार क्या होता है, वापस अगर तुरंत ही अगली ग्रीन कैंडल स्टिक बना दी डेली टाइम फ्रेम में, इसका मतलब आपका अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। अब आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जहां पर प्राइस एक्शन के बेस में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो गया। अगर मान लो मार्केट में एम पैटर्न बनाया, तब कैसे चेंज होगा, या डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो ट्रेंड चेंज हो गया, ये कैसे पता चलेगा। अगर मार्केट में एम पैटर्न नेकलाइन को ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिला और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ गया, तो इसका मतलब क्लियर कट आपका डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड फेल कब होगा, अगर एम पैटर्न बना है, मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है और वापस अप साइड में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि डब्ल्यू काम नहीं किया। कोई भी प्राइस एक्शन काम कर जाता है, इसका मतलब क्या है, जिस बाहर से एक्टिव अप ट्रेंड है, एम पैटर्न काम कर गया, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न काम कर गया, अगर अप ट्रेंड है, बाहर से एक्टिव है, तो मतलब अप ट्रेंड है। लेकिन वापस अगर सेलिंग आ जाती है, अंदर कैंडल क्लोज कर देता है, अंदर ही आ जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर बाहर से एक्टिव होते तो यहां से निकल जाता, अगर यहां पर सेलर से एक्टिव होते तो यहां पर निकल जाता, ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता, लेकिन ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए आया, वापस बाहर से एक्टिव हो गए, इसका मतलब क्लियर कट अप ट्रेंड है। इसका सिंपल है, आप इसको आप क्या कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो जो ट्रेंड है, 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो, और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, कि कोई भी चार्ट पैटर्न है अगर वो फेल होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर वो काम कर जाता है, इसका मतलब वो अपने जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। जैसे कोई भी चार्ट पैटर्न है, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, काम कर गया तो मतलब डाउन ट्रेंड है, अगर वो काम नहीं किया, अपसाइड में आ गया, इसका मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है अप ट्रेंड में। सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, अगर वो काम कर गया, यहां से अपसाइड मोमेंटम आ गया, तो मतलब आपका जो बाइंग साइड या अप ट्रेंड है, लेकिन वो फेल हो गया, नीचे आ गया, तो इसका मतलब आपका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्या, जैसे मैंने बात किया, अगर मान लो 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, तो आपको क्या है, अप ट्रेंड है, उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब हमें डाउन ट्रेंड के लिए अगर चेंज होना है तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, यहां पर 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनती है, 2 बेरिश बनी, लो को ब्रेक किया डाउन साइड, अब आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपको ओनली फॉर डेली टाइम फ्रेम में देखना है, ना 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना है, ओनली फॉर डेली टाइम, कि 2 ग्रीन कैंडल स्टिक थी,
या 2 ग्रीन की जगह मान लो मार्केट अप ट्रेंड भी था, कोई भी चार्ट पैटर्न ने काम किया होगा, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके गया होगा, या फिर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक, कोई भी कॉन्सेप्ट से मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, वो चेंज होने के लिए अगर 2 बेरिश कैंडल स्टिक बन गई, उसके लो को ब्रेक करके आप फॉलो थ्रू मिलता है, तो इसका मतलब अब आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। 2 बेरिश कैंडल क्यों? ये देखो, एक बेरिश कैंडल स्टिक बनी तो मार्केट का अप ट्रेंड था, छोटा सा पुल बैक है, अगर सेलर्स एक्टिव है तो इस लो को ब्रेक करके डाउन साइड में क्लोज करेगा। 2 दिन अगर बेरिश साइड या डाउन साइड कैंडल क्लोज कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो गए, आपका मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। सेम अगर मान लो कोई भी जैसे एम पैटर्न ने काम किया हो, या फिर 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनाओ, या सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया हो, ट्रेंड नेगेटिव है, तो अप ट्रेंड में चेंज होने के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है और उसके हाई को ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिला है, तो आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। जो आपका डाउन ट्रेंड था, जिसमें डाउन ट्रेंड को क्या क्या तरीके, मान लो कोई 2 बेरिश कैंडल स्टिक हो गया, कोई चार्ट पैटर्न काम करने लग गया, या मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन वो चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बना के उसका अगर फॉलो थ्रू मिला है, तो क्लियर कट जो आपका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। नहीं तो बहुत सारे आप किसी भी यूट्यूबर के देखोगे, वो एक कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बस यही कि मार्केट अप साइड में जा रहा है तो हाई हाई फॉर्मेशन, डाउन आ रहा है लोअर लो फॉर्मेशन। अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब आपका डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, ये गलत है। अगर नीचे आ रहा है, हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है, नहीं, वो उसको ब्रेक करना चाहिए, उस स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, अपसाइड में जाके इस लो को ब्रेक करना चाहिए और फॉलो थ्रू मिलता है, तब हमें से देखना कि आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। नहीं तो बहुत बार हायर हाई फॉर्मेशन लोअर लो फॉर्मेशन, तो जिसको 1 महीना हुआ है वो भी जानता है। तो वीडियो को लाइक करना। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। थैंक यू, जय हिंद।